फाइनली चैप्टर 1083 आ गया है और थैंक गॉड ये लास्ट चैप्टर की कंटिन्यूटी में ही है। और इस चैप्टर में दो चीजें निकल के आई हैं जिसने सबके दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया है, और वो है गॉड नाइट्स कौन है और कितने पावरफुल हैं, और कोबरा को कौन मारता है जब वो गोरोसी के रूम में जाता है उनसे मिलने। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट मैं आपको ब्रीफ में चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और चैप्टर का फर्स्ट पेज डेडिकेटेड था डोफ्लेमिंगो को, और ये एक फैन रिक्वेस्ट पे ओडा ने बनाया है, जहाँ डोफी एक चिक को बैंडेड लगा रहा है जो अपने घोंसले से गिर चुका है और बिलक रहा है, और उसके लिए डोफी ने अपना फर वाला कोट भी दिया था। बट अगर इस आर्ट में देखो तो डोफी के एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे वो बहुत ही अनॉयड हो और उसकी बुद्धि सनकी हुई है। और ये आर्ट इसलिए भी अलग सा है क्योंकि पूरे वन पीस में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर था जो किसी चिड़िया के गिरने पे हंसे और फिर उसको अपने जूते के नीचे कुचले मसले, वो डोफी आराम से हो सकता है। बट यहाँ वो बहुत ही काइंड दिखाया है। बट इसका कोई थ्योरी नहीं है, बस एक फैन की रिक्वेस्ट पे इसको ओडा ने बना दिया। तो ज्यादा यहाँ टाइम खराब ना करते हुए आगे चलते हैं। तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ लास्ट चैप्टर में ओडा ने छोड़ी थी, जब साबो ड्रैगन और इवान के साथ बैठा होता है और बताता है कि मैरी जो पे उस दिन आखिर क्या हुआ था। तो साबो ड्रैगन और इवान को बताता है कि उनके 3 ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। पहला, इन्होंने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिए ऑन वर्ल्ड गवर्नमेंट, उनका फ्लैग जला के। दूसरा, इन्होंने कुमा को रेस्क्यू कर लिया है। और तीसरा, जितने भी स्लेव्स को ये वहां से फ्री कर सकते थे इन्होंने किया। और इन्होंने होली लैंड के फूड रिजर्व को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसपे ड्रैगन कहता है कि हमने 12 किंगडम में अपराइजिंग का माहौल कर दिया था, जहां हमारे रेवोल्यूशनरीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और जिसमें से 8 में हमें सक्सेस मिली। तभी इवान कहता है 8 नहीं 7, क्योंकि उसमें से एक किंगडम वैनिश हो चुका है, लुलूसिया। हमारे रेवोल्यूशनरीज अराउंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर अटैक कर रहे हैं ताकि मैरी जो तक गवर्नमेंट के सप्लाई और रिसोर्सेज ना पहुंच पाएं। और इवान तब कहता है अब उन्हें पता चलेगा कि अंडर सीज में रहना कैसा होता है और हंगर क्या होती है। देन ड्रैगन कहता है हाँ, ये उन्हें बहुत बड़ा धक्का तो नहीं है, बट स्लोली वो प्रेशर फील करेंगे। बट वो ये सब चुपचाप देखने वालों में से भी नहीं है। अब वो अपने गॉड नाइट्स को भेजेंगे और तब हमारी असली वॉर शुरू होगी। और इस आर्ट को देख के सभी पागल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ ओडा ने जो सिलुएट दिए हैं गॉड नाइट्स के वो रिजेंबल करते हैं, स्पेशली ये बीच वाला शैंक्स से। हाँ, अब यहाँ सिमिलैरिटीज देखते हैं इस सिलुएट में और शैंक्स में। एक तो इसका क्लोक कुछ शैंक्स जैसा है, दूसरा इसकी तलवार का पम्मल शैंक्स के ग्रिफिन की तरह था, और जो बाकी 8 सिलुएट थे वो हो सकते थे शैंक्स के क्रू के मेजर ऑफिसर्स के। बट अभी ये कहना काफी जल्दी होगा, बट इनके अलावा और कोई मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। या तो ये बिल्कुल नए कैरेक्टर हो सकते हैं, बट इनकी सिमिलैरिटीज इतनी है शैंक्स से कि सिर्फ मैं नहीं, सब इंटरनेट पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि शैंक्स ही एक ऐसा पायरेट है जो मैरी जो जाके गोरोसी से अकेला मीटिंग कर सकता है। जब वो मेरीन फोर्ड वॉर में आया था तो सैनगोकू जो एडमिरल था वो उसकी बात मान के अलाउ करता है वार रोकने के लिए और पायरेट्स को जाने भी देता है। अब काफी लोग की थ्योरीज है कि शैंक्स इविल है और ये उसका सबूत है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सिर्फ एक सिलुएट के बेसिस पे कुछ कहना अभी जल्दी होगा। बट एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कि क्या पता गवर्नमेंट ने शैंक्स और उसके क्रू के सेराफिम बना रखे हों और वही है गॉड नाइट्स। बट इसके चांसेस बहुत कम हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शैंक्स का जुड़वा भाई हो सकता है, बट ये चूतियाप है क्योंकि मुझे नहीं लगता ओडा कोई इतना क्लीशेड राइटिंग करेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बिल्कुल नए कैरेक्टर्स हों जो बस सिलुएट में ओडा ने रीडर्स के साथ मजे लेने के लिए शैंक्स जैसे बनाए हो। और रही बात इनकी पावर लेवल्स की, तो आई एम श्योर ये एडमिरल से ऊपर होंगे, बिकॉज गॉड नाइट गवर्नमेंट या गोरसे तब यूज करते होंगे जब दे वांट टू गो ऑल आउट, या इनके एनिमी सीरियस थ्रेट हो लाइक ड्रैगन। और ड्रैगन देखना मोस्ट प्रोबेबली हमारी सारी एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर देगा, और आई थिंक एडमिरल से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ तो काफी बात हो गई गॉड नाइट्स की। अब चैप्टर में आगे चलते हैं। इवान साबू से कहता है कि अब तुम उनके नंबर 1 टारगेट बन गए हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उस दिन आखिर मैरी जो पे क्या हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलेस्टियल ड्रैगन भाग रहे हैं क्योंकि रेवोल्यूशनरीज ने अटैक कर दिया, और यहाँ कारासो फुजितोरा से लड़ रहा होता है। और फुजितोरा जैसे ही मेटियोर समन करने वाला होता है तो उसको सेलेस्टियल मना कर देते हैं कि ऐसे तो मैरी जो तबाह हो जाएगा, और हमें CP9 के ये पुराने बंदे भी देखने को मिलते हैं। और मोरले लड़ रहा होता है एडमिरल रोक्यूग्यू से, और तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन एडमिरल से कहता है कि अगर हम में से किसी को कुछ भी हुआ तो तुझे डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब
इससे एक चीज क्लियर है कि रेवोल्यूशनरी स्ट्रांग है टू फाइट अगेंस्ट एडमिरल, बट एडमिरल भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ते बिकॉज इससे मैरिजो डिस्ट्रॉय हो सकता था। यहाँ पे साबू कुमा को बचाने जाता है और अपने को वीवी देखने को मिलती है जो रॉब लूची से बहस कर रही होती है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि तुमने सीरा होशी की भी प्रोटेक्शन कैसे की थी अगेंस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन मैंने देख लिया है, जिसे सुन के रॉब लूची अनॉयड लगता है। देन अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे जहाँ कोबरा एंटर कर रहा होता है 5 एल्डर से मिलने के लिए और वहाँ वो अकेला ही जा सकता था और उसके एंटर करने से पहले ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अब कोबरा कैसे मरा उसके कई रीजन हो सकते हैं, बट जो मुझे लगते हैं वो ये है कि क्या पता वो 5 एल्डर से बोलता हो कि जब मेरे किंगडम में क्रोकोडाइल ने कब्जा कर लिया तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया उस बारे में, और वो शायद उनसे एंशिएंट वेपन के बारे में पूछता हो या उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो अबाउट एंशिएंट वेपन जो 5 एल्डर्स नहीं चाहते कि किसी के भी पास हो, और उसी समय कोई गॉड नाइट आके कोबरा को मार दे। वैसे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, और वो इससे भी बड़ा हो सकता है अगर यही कंटिन्यूटी रही तो। और अगर आपको ब्लैक बियर्ड इमुसामा से रिलेटेड थ्योरी देखनी है तो आप इन रिकमेंडेड वीडियोस में देख सकते हो, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और आप भी बताओ आपको क्या लगता है कि गॉड नाइट्स कौन हो सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।